नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे चैनल पर जितनी भी बिरयानी हमने डाली हैं वो सारी आपने एंजॉय करी हैं, तो इसलिए आज एक बिल्कुल अलग टाइप की बिरयानी लेके आया हूं। जी हां, प्रॉन्स बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है तो प्रॉन्स, लेकिन बनेगी बिल्कुल वैसे ही अपने पंजाबी स्टाइल, मसालेदार प्रॉन बिरयानी। शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बड़े पॉट में पानी चढ़ा लेंगे। जैसे ही पानी बॉयल हो जाए उसमें डालेंगे खड़े मसाले। यहां पे मैं डाल रहा हूं तेज पत्ता, काली मिर्च, थोड़ा सा लवंग और साथ में बड़ी इलायची, छोटी इलायची। बिरयानी के चावल पकाते हुए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि चावल को ओवर सॉल्टी करिए ताकि जो चावल है उसमें सॉल्ट पकड़ ले, क्योंकि बाकी पानी आप फेंक देने वाले हैं। तो अगर आप नॉर्मली 1 चम्मच डालते हैं तो यहां पर 2 चम्मच डालिए। अब साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा घी और साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते। अब इस मिक्सचर को अच्छे से ढक के उबलने दीजिए। अब एक और तरीका है, इस पानी के अंदर इस मसालों को अच्छे से उबलने दीजिए। इसका जो पूरा का पूरा रस है उसे निकलने दीजिए और फिर मसाले निकाल लीजिए। उसी मसाले को यूज़ करके हम लोग इसका मसाला भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे जो पानी में पूरा अर्क मसालों का आ जाएगा और चावल के अंदर उसका फ्लेवर आ जाएगा। अच्छे से ये पानी 10 से 12 मिनट उबल चुका है। अब जो बासमती चावल है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे जितनी भी टिप्स मैं आपको दूँ उतनी कम है, लेकिन टिप नंबर 1, जब भी आप बिरयानी बना रहे हैं अच्छा बासमती लेना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा बासमती क्या होता है? जो पुराना बासमती होता है। कोई भी ब्रांड का बासमती लीजिए, जो पुराना वाला है उसे लाइए, धोइए, अच्छे से सोक करिए। 1 घंटा चावल सोक होना ही चाहिए, तभी आपकी बिरयानी का चावल लंबा होगा और खिलेगा। जी हाँ, यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, जब आप चावल पका रहे हैं तो चावल को कभी भी फुल बॉयल नहीं करना। 80% बॉयल करके उसे ड्रेन कर लेना है। थोड़ी कुकिंग उस हीट में होती रहेगी और बाकी की कुकिंग दम पे हो जाएगी। ये प्रॉन्स बिरयानी के लिए। अगर आप चिकन मटन बिरयानी बना रहे हैं तो 60 to 70% कुक करना है। अब ये चावल सीधा उसमें डाल देते हैं और उबलते पानी में चावल जब आप डालते हैं तो उसके बाद हमें कड़छी नहीं लगानी है। इसी तरीके से बोल को ही पानी में डुबा दो और हाथ मत लगाना, तो चावल जो है बुरा मान जाएगा, टूट जाएगा। अब चावल को हमें ऑलमोस्ट 80% तक कुक करना है। अब एक और टिप ये है कि प्रॉन को हम पका नहीं रहे हैं, लेकिन मैरिनेट 10 से 15 मिनट करना बहुत ज़रूरी है। हल्की सी जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए, तो नमक, मिर्च, हल्दी, नींबू जूस, ये 4 चीज़ डाली हैं। उसको अच्छे से मैरिनेट कर दीजिए, 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रॉन जो है अंदर तक फ्लेवरफुल हो जाएगा। अब प्रॉन का मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा तेल, साथ में डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर तेज पत्ता, थोड़ी सी इलायची, काली मिर्च, थोड़ी सी छोटी इलायची, लवंग, और अब इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे। वे स्लाइस किए हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। वैसे हर बिरयानी के लिए चाहिए बरिस्ता, यानी कि ब्राउन प्याज। अब आपके पास एक ट्रिक है भैया, हमने अपनी वाइफ से सीखी है। अब आपको वो ट्रिक हम आपको दे देते हैं। टिप्स और ट्रिक्स जरूरी है ना। अब यहाँ पर जब प्याज ब्राउन होएगा ही तो थोड़ा प्याज बरिस्ता के नाम पे निकाल लिया जाए। बस उसमें करना सिर्फ ये है कि तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालें इस टाइम पे और उस प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन करें और फिर थोड़ा सा प्याज निकाल लें, फिर मसाला बना लें। अब इधर प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक लहसुन की पेस्ट। प्याज और जिंजर गार्लिक को पेस्ट को भूनना है और साथ में डालना है, क्या डालना है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं कमेंट सेक्शन बताइए कि हम हर बार जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ क्या डालते हैं? पानी, ताकि जले नहीं। थोड़ा सा पानी जो है वो प्याज की कुकिंग को कर देता है बंद, और उसमें जब सूखे मसाले आप डालते हैं तो वो जलते नहीं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। नमक हम पहले डाल चुके हैं तो इसलिए बस ये मसाले में ये चीज़ों को डाल के अब दही को भूना जाएगा।
एक बार जब दही भुन जाएगा तो तेल छोड़ना शुरू कर देगा। अब उस टाइम पे डालेंगे स्लाइस किया हुआ टमाटर। एक बार जब चावल 80% कुक हो जाए उसे चेक करें और उसके बाद उसे स्ट्रेन कर लें। ये जो पानी है चावल का, इसे बचा के रखेंगे क्योंकि ये हमें दम लगाते हुए थोड़ा सा पानी लगेगा। अब ये चावल तैयार हैं। अब टमाटर पक चुके हैं। अब डालेंगे थोड़ा सा बिरयानी का मसाला। अब बिरयानी का मसाला डालने के बाद 2 से 3 मिनट हमें इस मसाले को पकाना है और फिर गैस को बंद कर देना है। देखिए प्रॉन्स जो हैं यूं कुक हो जाते हैं और मेन टिप ये है कि प्रॉन्स को ओवरकुक नहीं करना, इसलिए गैस को कर दो बंद। अब ये प्रॉन्स को इसके अंदर पलटी करेंगे और बस इसे छोड़ देंगे मतलब मिक्स करेंगे, दैट्स इट। गैस ऑन नहीं करनी। अब इसमें देंगे एक स्पेशल तड़का, जी हाँ, एलिमेंट ऑफ स्मोक, क्योंकि वो बिरयानी में बड़ा अच्छा लगता है। अभी जो प्याज टमाटर प्रॉन का मिक्सचर है, इसे एक धुंगार दी जाएगी। एक कोयले का पीस को आप गैस पे जला लीजिए, उसे कटोरी में डालिए, थोड़ा सा घी ऊपर से डालिए और ये जो स्मोकी खुशबू है ना, बैंगिंग हो जाएगी, मज़ेदार हो जाएगी, है ना। मतलब जब बिरयानी बनेगी सोचिए मतलब एकदम स्मोकी फ्लेवर आएगा, बढ़िया वाला। अभी जो मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, चावल लेयरिंग के लिए तैयार है। चलिए अब इसकी लेयरिंग करते हैं और बिरयानी को चढ़ाते हैं दम पे। अब उसी पॉट में जिसमें हमने चावल को उबाला है, उसमें ये प्रॉन के मसाले को डालेंगे और ये जो पानी चावल का था, जहाँ पर भी मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी हिला मिला के डालने के लिए। अब इसमें डालो थोड़े से हरी मिर्च के जूलियन, थोड़े से अदरक के जूलियन, थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते। अभी जो केवड़ा है ना, ये टोटली आपके ऊपर है, डालना है डालो, नहीं डालना मत डालो। मतलब पंजाबी में कहते हैं ना, पावना है तो पाओ, नहीं पावना है तो ना पाओ, लेकिन बरिस्ता ज़रूर पाओ। थोड़ा सा ब्राउन प्याज या बरिस्ता। अब आ जाओ जी ये चावल को हल्के हाथ से इधर डालने के लिए। और हल्के हाथ से मतलब हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बिठाना है और फिर से वो गार्निश रिपीट करनी है। हल्का सा बिरयानी का मसाला, थोड़े से अदरक के लच्छे यानी कि जूलियन, थोड़े सा हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया एंड डेफिनेटली ढेर सारा घी। ढेर सारा मतलब 2 बड़े चम्मच। और लास्ट में ये जो गर्मा गर्म पानी है ना, वो घी वाले बर्तन में डाल के थोड़ा सा ये ऊपर से मॉइस्चर के लिए थोड़ा सा बरिस्ता। और भैया बिरयानी में थोड़ा सा कलर भी ज़रूरी है, लेकिन हम आर्टिफिशियल कलर नहीं डालेंगे, हम डालेंगे थोड़ा सा रोगन। अब ये बिरयानी का पॉट बिल्कुल तैयार है दम लगाने के लिए। हमारा स्पेशल क्रैम कुकवेयर इस तरीके से यहाँ पे दम लगेगा कि आटा वाटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये जो छेद है इसमें हल्का सा आटा लगा देंगे ताकि जो भाप है वो बाहर ना निकले। और अब इस बिरयानी को दम पे पकाना है केवल 10 मिनट, केवल 10 मिनट। क्यों? प्रॉन है, ओवर कुक हो जाएगा। चावल हमने ऑलरेडी 80% पका लिया है, 10 मिनट में सब काम हो जाएगा। अब जब बिरयानी को खोलना है ना, तो बिल्कुल आराम से साइड से पलटा जाना चाहिए नीचे तक और फिर हल्के हाथ से उसे बस इस तरीके से हिलाते हिलाते लेके आना है। बिरयानी का चावल खुलता जाएगा। देखिए क्या होता है कि स्टीम के साथ चावल चिपक जाता है, लेकिन जब स्टीम रिलीज़ करते हैं तो वो चावल एकदम बढ़िया दानेदार अलग अलग हो जाता है। ये है जी खास रीज़न बिरयानी का चावल अलग होने का।
जो खुशबू है, स्मोकीनेस है, जो हमने इसमें धुआं दिया था, वो प्रॉन्स क्या, पूरी की पूरी बिरयानी क्या, पूरे पूरे कमरे में फैल चुकी है। और ये बिरयानी एकदम लाजवाब है। वैसे यहाँ पर हमने प्रॉन्स का इस्तेमाल किया है। आपको अगर आलू की बनानी है, आलू की बना लो, आलू गाजर गोभी की बनानी है उसकी बना लो, चिकन की बनानी है उसकी बना लो। मटन की बनाने के लिए टाइम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन चिकन को पकाना पड़ेगा, प्रॉन की तरह छोड़ नहीं सकते। सब्जी को भी थोड़ा पकाना पड़ेगा, प्रॉन की तरह छोड़ नहीं सकते। बट बाकी सब सिस्टम सेम। ये प्रॉन बिरयानी आपके घर में बननी चाहिए, क्योंकि एक बार बनेगी, पड़ोसी पूछते पूछते आ जाएंगे, क्या बन रहा है यार, हमें बताओ। तो आप उनको सिर्फ एक चीज़ बताना, शेफ़ अजय चोपड़ा के चैनल पर ऐसी ऐसी बहुत बढ़िया डिशेस बनती रहती हैं, आप भी सब्सक्राइब कर लो। मतलब आप अपने पड़ोसी को ये बताना, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो।